लॉर्ड मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 25वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुनेंगे। आज सुबह हम जिस हिस्सा की तलावत सुनेंगे इमसाल उसका 25वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलाम अक़दस में से तलावत को सुने। मेरी उन तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है, और बिलखुसूस तमाम शॉपकीपर्स और जितने बिजनेसमैन हैं उनसे, और जो इस वक्त खेती बाड़ी में है, जो ड्राइव कर रहे हैं, जो घरों के अंदर है, जो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी उन तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि अपने दिन को शुरू करने से पहले खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को ज़रूर पढ़ा करें या सुना करें। और ये तलावत करने का मकसद भी यही है ताकि आप लोग खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुने और खुदावंद आपको बरकत दे। आए मुक़द्दस पाक कलाम की तलावत को सुने। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि तू उसके सर पे अंगारों का ढेर लगाएगा और खुदावंद तुझको अजर देगा। शमाली हवा मी को लाती है और गैबत गो ज़बान खुश रोई करो। घर की छत पर एक कोने पर रहना झगड़ा लू बीवी के साथ कुशादा मकान में रहने से बेहतर है। वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदों की जान के लिए ठंडा पानी। सादक का शरीर के आगे गिरना गोया गदा चश्मा और नापाक सोता है। बहुत शायद खाना अच्छा नहीं, और अपनी बुजुर्गी का तालब होना हो ना ज़ेबा नहीं है। जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानित है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए अज़ीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करें। आज हम 25वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत पर गौर करेंगे। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो। अजीज़ों, कुछ इस आयत का मतलब यूँ लेते हैं कि जो हमें दुख देते या हमारी मुखालफत करते हैं उन्हें मगलूब करने का सबसे अच्छा और मौसर तरीका उनके साथ शफ़क़त से पेश आना है। बाज़ औक़ात बदला लेने की निस्बत हमारे नेक इमाल उनके लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस होंगे। अजीज़ों, अपनी शफ़क़त का इजहार करने से शायद हम उनके साथ अच्छे मरासम कायम करने में कामयाब हो जाए। अजीज़ों, दीगर अफराद इस हवाले की वजाहत एक कदीम मिस्री रवायत
کے तौलक से करते हैं, जिसमें एक मुजरम शख्स तौबा की अलामत के तौर पर अपने सर पर जलते हुए कोलों से भरा बर्तन उठा कर चलता था। इस तरह मुआफ़ी ये हुए कि किसी दुश्मन के साथ शफ़क़त से पेश आना उस मर्द या उस औरत की तब्दीली का बाइस बन सकता है। यूँ अपने दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करना, बदी का जवाब नेकी से देना, उनके लिए अपने बुरे कामों पर शर्मिंदा होने का सबब बन सकता है। अजीज़ों, हमारे नेक नमूने के नतीजे में वो बाज़ में खुदा की मुआफ़ी हासिल करके अपनी ज़िंदगियाँ उसे दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे दुश्मन हमारे मुखालिफ ही रहें, तब भी खुदा हमारे नेक कामों का अजर हमें देगा। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का वो ख़त जो रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका 12वां बाब, उसकी 20वीं आयत, तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और अजीज़ों, उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हमें प्यार, मोहब्बत और युगानुगत के साथ दुश्मनों के साथ भी रहना चाहिए, ताकि हम बड़े बड़े सानिया से बच सकते। और आज सब खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दें और हम सबको कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दें। खुदा मुझ पर और आप सब पर रहम करे और हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतलब खुदावन, मिन्नत करता हूँ तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर बड़ा रहम कर और फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसी हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से खुदावन, मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर बड़ा रहम कर और फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। ए कादिर मुतलब खुदावन, मेहनत करता हूँ तू अपने प्यारों को संभाल, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान हो। अगर इनमें कोई परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल तेरे नाम के वसीले से जाती है। हम अपने सताने वालों के लिए तुझसे मिन्नत की दुआ करते हैं, उन पर रहम कर, फजल कर और उन्हें बरकत दे, और अपने कलाम के मुताबिक यूं ही चलने और बढ़ने की तौफीक दे। तेरा शुक्र। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर दें, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा,
कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे, आप सबका निगहबान हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।